हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एक संकर में जब विशेषकों के दो जोड़े संयोजित होते हैं तो एक जोड़ी में लक्षणों का विसंयोजन दूसरे जोड़ी के लक्षणों से स्वतंत्र होता है। यह कथन मेंडल के निम्न में से कौन से नियम सिद्धांतों को समझाता है? पहला विकल्प है युग्मित कारकों का सिद्धांत, दूसरा विकल्प है प्रभाविता का सिद्धांत, तीसरा विकल्प है विसंयोजन का नियम और आखिरी विकल्प है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। एक संकर में जब विशेषकों के दो जोड़े, विशेषक का अर्थ होता है लक्षण, तो विशेषकों के दो जोड़े संयोजित होते हैं तो एक जोड़ी में लक्षणों का विसंयोजन दूसरी जोड़ी के लक्षणों से स्वतंत्र होता है। अर्थात जो एक लक्षण होता है उसकी जो वंशागति होती है दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। जो उनकी वंशागति होती है, दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है वह वंशागति स्वतंत्र प्रकार की होती है। वंशागति स्वतंत्र होती है, किसी को प्रभावित या कोई लक्षण किसी लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। वंशागति स्वतंत्र होती है। यह मेंडल के तीसरे नियम को समझाता है। जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को प्रकट करता है, दर्शाता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है युग्मित कारकों का सिद्धांत। यह विकल्प गलत है। इसमें युग्मित कारकों के सिद्धांत से अर्थ नहीं है, क्योंकि युग्मित कारकों के सिद्धांत में स्वतंत्र वंशागति नहीं होती है। दूसरा विकल्प है प्रभाविता का सिद्धांत। यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि प्रभाविता का नियम केवल F1 पीढ़ी तक लागू होता है और उसमें प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तीसरा विकल्प है विसंयोजन का नियम। यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि विसंयोजन के नियम में जो युग्मक होते हैं वो पृथक होते हैं और पृथक होकर दूसरे युग्म के साथ चले जाते हैं, और विसंयोजन के नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो विसंयोजन का नियम गलत उत्तर है, अर्थात तीसरा विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। यह विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आखिरी विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।